महादेव, इस बालक को इन कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए संसार इसे कार्तिकेय के नाम से जानेगा, कार्तिकेय के नाम से जानेगा, कार्तिकेय के नाम से जानेगा। महादेव और देवी पार्वती का प्रथम पुत्र कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय। शिवशक्ति की पहली संतान को यह जगत कार्तिकेय के नाम से जानेगा, कार्तिकेय के नाम से जानेगा, कार्तिकेय के नाम से जानेगा। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कितना सुंदर नाम है। कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय। शिवपुत्र के आने के उपलक्ष्य में तो हमें भव्य उत्सव करना चाहिए ना? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यह समाचार संसार के लिए बहुत शुभदायक है, परंतु कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए हमें अपनी प्रसन्नता छुपानी होगी। महादेव और पार्वती का पुत्र जन्म ले चुका है और उसका नाम कार्तिकेय है। यह सूचना कैलाश से बाहर नहीं जानी चाहिए। उचित कहा ब्रह्मदेव, हम सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे प्रभु। समय से पूर्व उद्देश्य की इस डगर का पता असुरों को नहीं चलना चाहिए। सर झुकाकर अपनी पराजय का परिचय मत दो। शमशूर, कैसे सेनापति हो तुम? अपने राजा के सबसे बड़े शत्रु शिव और पार्वती के पुत्र को अभी तक नहीं ढूंढ सके। चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाना पड़े, मुझे वो बालक चाहिए। मेरा पुत्र कार्तिकेय। देवी, कैलाश लौटने का समय आ गया है। पार्वती, नवजात शिशु से बिछड़ने की पीड़ा मुझे भी है। किंतु हमें चलना होगा। अब कार्तिकेय का उत्तरदायित्व इन माताओं का और ऋषि विश्वामित्र का है। स्पर्श तेरा, पहला स्पर्श तेरा, हृदय मेरे करुणा जगाई। पहला स्पर्श तेरा, मर बसे नैना भी आई। जैसे स्पर्श तेरा, हृदय मेरे करुणा जगाई।
देवी, अपने पुत्र को भीतर लेकर जाइए, संभालिए इसे। सारे संसार को संभालने वाले को भला कौन संभाल सकता है? जिसकी माता स्वयं प्रकृति हो, वो बालक संसार की सारी पीड़ा सहन करके स्वयं को बलवान बनाएगा, परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को बदलेगा और इसके कल की तैयारी आज से ही आरंभ होगी, आज से ही आरंभ होगी, आज से ही आरंभ होगी। चलिए देवी। कैसे चलूं महादेव? जिस बालक को हमारे साथ कैलाश होना चाहिए था, वो यहाँ है। जिसका जन्म महान उद्देश्य के लिए हुआ हो, उसकी तैयारी भी तो महान होनी चाहिए देवी। इसलिए ममता का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि जो भी संतान के मोह के इस बंधन से मुक्त होती हैं, केवल वही महान कार्य करती हैं। चलिए देवी, आइए। ये क्या कर रही हैं आप? एक माँ होने का उत्तरदायित्व निभा रही हूँ, परंतु प्रश्न ये उठता है कि कार्तिकेय के लालन पालन के लिए तुम सब क्या करोगी? अपनी अपनी भूमिकाओं की तैयारी अभी से ही कर लो। मैं अपने कार्तिकेय को धनुष चलाना सिखाऊंगी और मैं अपने कार्तिकेय को आंखों पे पट्टी बांध के लड़ना सिखाऊंगी। और मैं अपने कार्तिकेय को पूजा पाठ नीति सिखाऊंगी। और मैं इसे बाघ से तेज दौड़ना सिखाऊंगी। अरे सुनो, कार्तिकेय बाघ के पीछे दौड़ रहा है। क्या? ऐसे कैसे दौड़ पड़ा? उसे ज्ञात है ना कि इस वन के उस पार जाना उसके लिए उचित नहीं है। संपूर्ण जगत से हमें उसे बचा कर रखना है। वो मैं पुष्प तोड़ रही थी और अकस्मात बाघ आ गया। उसकी दहाड़ सुन के मैं भयभीत हो गई। तो दौड़ पड़ा हमारा पुत्र उसकी माता को भयभीत करने वाले बाघ के पीछे। और सब कुछ इतना शीघ्र हुआ कि मैं उसे रोक ही नहीं पाई। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 12 वर्षों में। चलो अपने पुत्र को चलकर ढूंढते हैं।
इसके पश्चात कभी भी तुम मेरी सातों माताओं को डराने का जो साहस करोगे, जाओ। क्षमा मांगो। सुना नहीं? क्षमा मांगो। असुर राज है तारकासुर, तुम्हारे शिव से भी बड़ा। इसलिए ओम नमः शिवाय नहीं, ओम तारकाय नमः कहो। रखो ये कांवर और भागो यहां से, अन्यथा तुम सबके धड़ सर से फेंक कर दूंगा। भागो। इस संसार में ओम नमः शिवाय कहने वालों का चिन्ह ही मिटा दूंगा मैं। कहाँ हो पुत्र कार्तिकेय? कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो कार्तिकेय की ध्वनि है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मूर्ख बालक, शंखचूड़ के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस! शिव के नहीं, तारकासुर के नाम का जाप करो। कहो ओम तारकाय नमः। ओम नमः शिवाय। अबोध समझकर तुम्हारी भूल को क्षमा भी कर देता, किंतु तुम तो उद्दंडता पर उतर आए। अब तो उस उघोरी के जाप का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा तुम्हें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, आज मेरे कारण पहली बार कार्तिकेय ने इस वन की सीमा लांघी और उसका असुरों से युद्ध आरंभ हो गया। एक नाव सबसे अधिक सुरक्षित तट पर होती है नंदी, परंतु उसका निर्माण तट के लिए नहीं होता। उसका निर्माण होता है समुद्र की लहरों के बीच में झूमने के लिए। आज नहीं तो कल कार्तिकेय को कृतिकाओं द्वारा बनाई गई सीमाओं को लांघना ही था। ये समझने की भूल मत करना कि मेरा लक्ष्य चूक गया है। ये तुम्हारे लिए चेतावनी थी। देख क्या रहे हो? मार डालो इसे। शक्ति धरा
सत्य से भेंट करके ही व्यक्ति स्वयं का आकलन करता है। इसलिए कार्तिकेय के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम वो स्वयं का आकलन करे। आपका कथन उचित है महादेव, किंतु अभी वो बालक है, अबोध है। चिंता होना तो स्वाभाविक है। चिंता किस बात की नंदी? जब स्वयं आदि शक्ति अपने पुत्र के साथ लड़ रही हैं, तब चिंता तो असुरों को होनी चाहिए। उस दिशा में कोई है, वहां बाण चलाओ। अद्भुत! तुम्हारी वीरता से मैं अति प्रसन्न हूं बालक। किसके पुत्र हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? प्रकृति कितनी रचनात्मक होती है ना। धूप, पतझड़, वर्षा, ठंडक सभी मन को कितना आनंदित करते हैं। किंतु यदि कोई भी ऋतु या प्रकृति की कोई भी कला आवश्यकता से अधिक हो जाए तो हाहाकार मचा सकती है। जैसे धूप तन को जला सकती है और पतझड़ मन के साथ साथ आशाओं को भी नष्ट कर सकती है। तो इससे क्या सीख मिलती है? जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज विनाश का सूचक है, फिर चाहे वो धन हो, मन हो या भाव हो। जिसकी जितनी आवश्यकता हो केवल उसका उतना ही उपयोग करें।